ठीक है, देखो प्रश्न नंबर पहला है बहुविकल्प प्रश्नावली का। चित्र में एबीसी का आधार बीसी है के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है। ठीक है, इसका मतलब ये और ये है, तो इसका मतलब ये वाला त्रिभुज एपीक्यू त्रिभुज और एबीसी त्रिभुज समरूप है ना। तो पीक्यू बटे बीसी और 1:3 हो तो एपी और पीबी का मान ज्ञात करना है। एपी का और पीबी का अनुपात यानी एपी अनुपात पीबी ज्ञात करना है। ठीक है, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, जब ऐसा होता है तो अपन लिख लेते हैं एपी बटे एबी। देखो जब कब लिखते हैं, जब पी क्यू समांतर बीसी है, पी क्यू समांतर बीसी है, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तब हम लिख सकते हैं एपी बटे एबी, एपी बटे एबी बटे पी क्यू बटे बीसी, पी क्यू बटे बीसी, ये लिख सकते हैं। तो एपी बटे एबी बराबर पी क्यू बटे बीसी यानी पी क्यू बटे बीसी लिख सकते हैं 1:3 यानी कि 1/3। ठीक है, यानी पी क्यू अनुपात बीसी दिया था ना 1:3 तो 1/3। अगली लाइन में अब देखना एपी और पीबी का अनुपात निकालना है, तो पीबी तो अभी है ही नहीं, तो अपन लोग एबी को कैसे लिख सकते हैं, एपी पर एपी प्लस पीबी लिख सकते हैं। तो एपी बटे एबी कैसे लिखेंगे, एबी को एपी प्लस पीबी, तो एपी प्लस पीबी बराबर 1/3। त्रिया गुणा करो, 3 का एपी में गुणा हो जाएगा, 1 का इसमें गुणा हो जाएगा। तो 3 का एपी में से 3AP बराबर 1 का इसमें से एपी प्लस एबी। अगला में इधर माइनस लिया हो तो 3AP माइनस एपी बराबर 3। 3AP में से एपी क्या कितना होता है 2AP पीबी, और एपी बटे पीबी ले आओ बराबर एक, तो इसके मान ही लेंगे, जिद्दो जाएंगे तो बटे में चले जाएंगे। तो एपी बटे पीबी बराबर 1/2 यानी कि एपी अनुपात पीबी बराबर हो जाएगा 1:2। तो इसका जो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 1:2 वाला, पहला यानी ए वाला सही है 1:2। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है, चित्र में त्रिभुज एएच के तथा एबीसी समरूप त्रिभुज है। यदि ए के बराबर 10 सेंटीमीटर, ए के बराबर 10 सेंटीमीटर, ये दिया है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और बीसी 3.5 है, तो बीसी 3.5 यानी कि ये है बीसी 3.5, तो एच के 7 सेंटीमीटर, तो ये है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर एच की। ठीक है, 7 सेंटीमीटर है, और तुम्हारा एसी का मान ज्ञात करना, तो ये है तुम्हारा एसी, इसे मान लो एक्स। ठीक है, अब देखना त्रिभुज एबीसी एएच के और एबीसी समरूप है। जब समरूप है त्रिभुज एएच के और त्रिभुज एबीसी, तो अपन लोग क्या लिख सकते हैं, इसके बटे में ये वाली भुजा लिख, या फिर इसके बटे में ये लिखे तो इसके बटे में ये लिख सकते हैं, या फिर इसके बटे में ये भुजा तो इसके बटे में ये भुजा। तो हम लिख रहे हैं, पहले कैसे लिखते रहे, बीसी एएच के में लिखना पड़ेगा। पहले एएच के में क्या लिख दें, एएच के में ए के लिख दें, ए के बटे एच के, तो जैसे इसमें ए के लिया तो इसमें क्या लेना पड़ेगा एसी, और बटे बीसी लेना पड़ेगा। अब ए के का मान क्या है, ए के का मान है 10 तो 10 लिख दिया, और एच के का मान है 7 तो 7 लिख दिया। एसी का मान है 3 एसी का मान तो एक्स है और बीसी का 3.5 है। अगला में त्रिया गुणा करो, तो ये 10 गुणे 3.5 बटे 7, दशमलव हटाओ 0 हो जाएंगे, 35 दूनी 70, 2 से काटो 2 पंचे 10, यानी x बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलो बताएं दूसरा कर लो। देखो प्रश्न नंबर तीसरा, एक त्रिभुज एबीसी है, एक त्रिभुज डीईएफ है। तो त्रिभुज एबीसी बना ले रहे, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज है डीईएफ, डीईएफ, ये क्या है, दोनों समरूप है, एबीसी और डीईएफ। अब उसमें ए बी बराबर दिया 4 सेंटीमीटर, ये दिया है तुम्हारा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और बीसी बराबर 3.5, बीसी है ये 3.5 सेंटीमीटर, और एसी बराबर दिया है 2.5, तो ये है एसी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और डीएफ बराबर दिया 7.5, तो डीएफ दिया है ये 7.5 सेंटीमीटर। तो त्रिभुज डीईएफ का परिमाप ज्ञात करना है, ज्ञात करना है डीईएफ का परिमाप। ठीक है, तो अपन लोगों को जब पता है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डीईएफ है,
ध्यान रखना ए बी सी है और डी ई एफ दोनों समरूप है, तो इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का परिमाप भी समरूप में होगा। तो भुजा कौन सी वाली थी, ए वाली थी, इसके लिए ए वाली लिखेंगे। ठीक है, अब परिमाप पहले इसका पता होना चाहिए, जब इसका परिमाप निकाल सकते हैं। तो पहले त्रिभुज ए बी सी का परिमाप निकालो, क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप क्या होता है, परिमाप बराबर क्या होता है, भुजाओं का योग। कभी भी किसी त्रिभुज का परिमाप निकालना है तो भुजाओं का योग कर दो। भुजाएं क्या है, 4 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर। तो 4 जब भुजे होगा 6, तो 6 6 4 10 सेंटीमीटर हो गया, यानी परिमाप आ गया। क्या हो जाएगा, त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज ए बी सी का परिमाप आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अपन लोग क्या है, समरूपता वाली थ्योरम लगा दो। कैसी लगा दो, अब जब ए बी सी लिया, त्रिभुज ए बी सी बटे क्या लिख दें, ए सी लिख दें, क्या कि देखो ए सी वाली और डी एफ वाली बराबर है। ठीक है, ए सी लिख दी। तो त्रिभुज कौन सा लेना है, इसका परिमाप निकालना है डी ई एफ का। तो त्रिभुज डी ई एफ बटे क्या आएगा, डी एफ। सही लिखा कि नहीं, ये होता है समरूपता से, इसका परिमाप बटे ये भुजा, तो इसका परिमाप बटे भी उसी जैसी भुजा। अब देखना एबीसी का परिमाप कितना निकला था, 10 सेंटीमीटर, और एसी का मान 2.5। तो डीई एफ का परिमाप मान ले, एक्स मान ले, डीई एफ ही लिखे दे रहा है। ठीक है, डीई एफ बटे डीएफ का मान कितना है, 7.5। अगले लाइन में ये इधर गुणा में जाएगा, अब इसी को रहने दो, इसे गुणा में पहुंचा दे रहे। ठीक है, अगले लाइन में त्रिभुज डीई एफ बराबर 10 गुणे 7.5 बटे 2.5। देखो 7.5 10 के गुणा में जाएगा, कर दिया, दशमलव से दशमलव हटाओ। ठीक है, बचा क्या, 10 गुणे 75 बटे 25, 25 तिया 50, 3 10 तिया 30 सेंटीमीटर पाएगा, यानी डी एफ का परिमाप आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। प्रश्न नंबर 14 देखो, त्रिभुज एबीसी, एक त्रिभुज एबीसी बना लिया, एक त्रिभुज पी क्यू आर बना लिया, पी क्यू आर। ठीक है, अब इसका परिमाप दिया है, त्रिभुज ए बी सी का दिया है 32 सेंटीमीटर, और त्रिभुज पी क्यू आर का दिया है 48 सेंटीमीटर। और देखना ए सी ये वाली भुजा और पी आर ये वाली भुजा दोनों एक दूसरे के समरूप वाली है ना। ठीक है, तो अपन लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी बटे ए सी बराबर त्रिभुज पी क्यू आर बटे क्या हो जाएगा, पी आर। तो देखना एबीसी का मान है 32 और एसी का मान है, इसी तक निकालना ही है। ठीक है, और पी क्यू आर का मान कितना है, पी क्यू आर का मान है 48 और पी आर का दिया है 6। अगले में क्रिया गुणा होगा। ठीक है, एसी जाएगा ऊपर, एसी बराबर हो जाएगा 32 गुणे 6 बटे 48, ये हो जाएगा। देखो एसी हो जाएगा उधर, 6 जाएगा उधर, गुणा 48 नीचे। तो देखना 6 8 48, 8 चौके 32 4, एसी बराबर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, नोट कर लो। देखना त्रिभुज ए बी सी में, एक ही त्रिभुज इसमें ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी में क्या है, डीई और बीसी। तो डीई और बीसी क्या है, ये मान लीजिए, डीई और ठीक है बीसी, डीई समांतर बीसी। ठीक है, डीई समांतर बीसी है कि नहीं है। ठीक है, अब उसमें दिया है ए ई बराबर 1/4 एसी, और ध्यान रखना ए बी बराबर भी दिया है कितना, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया, 6 दिया ना, ए बी बराबर 6। तो यहां से यहां तक दिया है 6, और ए ई और ए सी यहां से यहां तक दिया है 6 टोटल। ठीक है, यहां से यहां तक कितना दिया, 6 दिया। अब क्या ज्ञात करना है, एडी ज्ञात करना है, यानी कि ये ज्ञात करना है। जैसे मान ले रहे चाहे एक्स, एडी ज्ञात करना है। अब देखना अपन लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी बटे ए डी, चाहे ए डी बटे ए बी, ए डी बटे ए बी बराबर, देखो ए डी बटे ए बी बराबर क्या लिखते हैं, ए ई बटे ए सी, ए ई बटे
बोलो सही लिखा था ना? यही होता है जब ये और ये समांतर हो तो अपन लोग लिख सकते हैं एडी बटे में ए बी पूरा, ए ई बटे में ए सी, इतना लिख दिया। अब देखना ए बी का मान तो दिया है, ए डी निकालना है, लेकिन ए ई और ए सी की जगह क्या करें? तो देखना इससे देखेंगे इसे। अब इससे कैसे देखेंगे? इससे देखेंगे कि ए ई बराबर दिया है 1/4 ए सी, तो ए ई की जगह अपन लोग 1/4 ए सी रख देंगे, ठीक है। तो अगली लाइन में रखें ए डी बटे ए बी का मान दिया है 6 सेंटीमीटर बराबर ए ई का 1/4 ए सी और बटे में ए सी, तो ए सी से ए सी कट गया, बचा क्या? ए डी बटे 6 बराबर 1/4, ये बता उस तरफ। अब त्रिया गुणा हो जाएगा, सो ए डी बराबर हो जाएगा 6/4, 4 का भाग दे दो 1.5 सेंटीमीटर, ए डी की लंबाई आ गई 1.5। ठीक, कर लो। बताएं, देखो प्रश्न नंबर 6वां है त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, ए बी सी, एबीसी में दिया है कोण ए दिया है 45, ठीक है, और कोण इसमें नहीं दिया कुछ, ठीक है। कोण एक और त्रिभुज एक और है डीईएफ, डी ई एफ, जैसे ए बी सी लिखा वैसे डीईएफ लिखेंगे अपन लोग, ठीक है। इसमें कोण दिया है ई 56, और ध्यान रखना कोण सी को मान निकालने जी वाले कोण को, ये एक्स मान ले रहा है। अब देखना एक चीज कहा है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ, अब जे और जे समरूप है, इसका मतलब ये वाला और ये वाला समरूप है। तो जब समरूप है तो इसका मतलब कोण ए बराबर कोण डी होगा, कोण बी बराबर कोण ए बी सी और डी ई एफ कोण ई होगा, ठीक है, और कोण सी बराबर कोण एफ होगा। देखो जैसे ए बी सी लिया तो डी ई एफ, तो कोण ए बराबर डी, कोण बी बराबर ई, कोण सी बराबर एफ, ये होगा। तो कोण ए बराबर कितना दिया है? 45 दिया है 45, तो डी बराबर भी हो जाएगा 45, इसका मतलब डी बराबर भी 45 अगर चाहिए जरूरत होती तो, ठीक है। अब कोण ई बराबर दिया है 56, कोण बी बराबर भी हो जाएगा 56, इसका मतलब कोण बी बराबर 56 हो जाएगा। अब कोण एफ नहीं दिया है ना, सी दिया है, तो तुम्हें ये तो पता है कि ये दोनों पता चलेगा तो सी ऑटोमेटिक निकल आएगा। कैसे? त्रिभुज का कोण ए कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180, तो ए का मान है 45, बी का मान है 56 और सी का मान लो एक्स बराबर 180। 45 56 जोड़ो, 6 5 11, एक कितना होगा? 101 प्लस एक्स बराबर 180, तो एक्स बराबर हो जाएगा एक्स, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक्स बराबर 79 डिग्री, यानी कोण सी का मान, हाँ अगर दिया होता तो दी गई ऐसे आता, ठीक है। देखो प्रश्न नंबर 7वां है, यदि ए बी सी और ईडीएफ, ए बी सी और ईडीएफ दो त्रिभुज हैं, ए बी सी ई डी एफ, ए बी सी ई डी एफ में ए बी बटे टीई चाहे ईडी कह दो और बी सी बटे एफ डी कह दो चाहे डी एफ कह दो, सही है ना, समरूप है इसका मतलब। तब अपन लोगों को पता होना चाहिए जब ए बी त्रिभुज ए बी सी समरूप होंगे ई डी एफ, क्यों होंगे? क्योंकि ए बी बटे टीई और बी सी बटे एफ डी, ठीक है। अब देखना इसका मतलब कोण ए बराबर कोण ई होगा, कोण बी बराबर कोण डी होगा और कोण सी बराबर कोण एफ होगा। तो देखो इन तीनों में से कौन सी चीज दी गई है? लगा है ए बी बराबर डी, बी बराबर डी का देखो जो तो कैंसिल है, और ए बराबर डी, ए बराबर ई जो भी कैंसिल है, बी बराबर डी, बी बराबर डी जब तीसरा वाला सही, ए बराबर एफ, सी बराबर एफ, तो तुम्हारा ये वाला सही है, ठीक है। ये भी बराबर डी क्यों सही है? हाँ बताएं, देखो प्रश्न नंबर 8वां है, डीईएफ त्रिभुज डीईएफ और एबीसी, डी अनुपात ए बी, डीई अनुपात ए बी, देखो देखो अपन लोग पहले बना रहे हैं त्रिभुज
डी ई एफ, ठीक है। और एक त्रिभुज और है, कौन सा है, ए बी सी है। अब देखना डीई अनुपात ए बी, तो देखना डी और ए बी इसका अनुपात दिया है 2:3, ये दिया है, दिया कि नहीं दिया है, 2:3, यानी कि इधर लिख सकते हैं अपन लोग डीई बटे ए बी 2/3, डीई बटे ए बी बराबर 2/3 लग सकता है। अब एरिया की बात हो रही है, क्षेत्रफल की बात हो रही है, ठीक है। तो देखना इसमें क्या होता है कि क्षेत्रफल जब चलता है तो ऐसे चलता है कि जैसे त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल डीईएफ का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया लिख दिया, ठीक है। ए और बराबर में पता क्या आएगा, जो अनुपात दिया है उसे लिख दो, लेकिन उसके स्क्वायर में क्या लिखोगे, डीई बटे ए बी का, डीई का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर, इसके बराबर। तो अब लिखो, मान रखो सबके, देखो एरिया डीईएफ का दिया है कितना, 144, इसका निकालना है एरिया डीईएफ का, बराबर डीई का मान कितना है, 2 का स्क्वायर, हाँ ए बी सी का, सॉरी, ठीक है, एरिया ए बी सी का निकालना है, ठीक है। और ए बी का मान कितना है, 3 का स्क्वायर रखेंगे, हमने बताया था जब एरिया की बात हो क्षेत्रफल को स्क्वायर में रखते हैं। अब अगली लाइन में देखो इस स्क्वायर में 144 बटे एरिया ए बी सी त्रिभुज बराबर 2 का हो जाएगा 4, 3 का हो जाएगा 9, फिर यह गुणा कर दो, तो ये जाएंगे 144 गुणे 9 बटे 4 एरिया ऑफ ए बी सी त्रिभुज ए बी सी। 4 से काटो, 4 को 4 दूनी 12, 4 तिया 12 4 तिया 12 और 4 छिंग 24, 36 12, 36 नंबर कितना होता है, 9 चौको 9 छिक 54 और 9 ती 27 और 5 32, यानी 324, ठीक है। किसका है, ए आर ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। ए बी सी बराबर हो जाएगा ए आर 324 वर्ग का, ठीक है। हाँ, एक त्रिभुज के एक कोण का अंतः समद्विभाजक सम्मुख भुजा के समद्विभाजक होता है। ध्यान रखो, एक ही कोण की बात कर रहे हैं, तो ध्यान रखो एक हमने ये त्रिभुज बनाया है, तो कोई एक कोण, मान लो ये वाला कोण ले लिया ए बी सी, इसका जो समद्विभाजक है इधर और इधर बराबर करता है, पता है इसका मतलब ये और ये भुजा बराबर होगी। अगर ये भी करता है तो मतलब ये और ये तीनों भुजाएं बराबर होंगी। इसका मतलब एक ही जगह से समद्विभाजित करता है तो मतलब ये दो भुजा बराबर है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समद्विबाहु हो जाएगा, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब समान भुजा वाला त्रिभुज, ठीक है। ये ले लिया समबाहु त्रिभुज, ये तीनों भुजा बराबर, ए बी सी की एक भुजा ए बी सी, एक भुजा है 2a, जे 2a है, जे भी 2a है, जे भी 2a की भुजा 2a है, तो मतलब सब भुजाएं 2a होंगी। अब इसका शीश लंब ज्ञात करना है, इसका मतलब इसे ज्ञात करना है। शीश लंब क्या होता है, बीचों बीच होता है, ठीक है। तो शीश लंब क्या हो गया, एडी, एडी ज्ञात करना है। अब देखो ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा कारण। अब तुम्हें ना लंब निकालना है, लंब को मान लो एक्स, एक्स का मान निकालना। अच्छा बीडी का मान कितना हो जाएगा बताओ, बीडी का मान, बीसी बराबर 2 दिया है, तो बीडी का मान कितना हो जाएगा, बीडी का मान हो जाएगा ए, क्यों, क्योंकि इसका आधा है तो 2a, यानी कि ये हो जाएगा ए, हो गया। तो इसका मतलब अपन लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, कौन सी, लंब वाली। लंब बराबर क्या होता है, रूट के कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण दिया है क्या 2a, ये कर्ण है ना, और आधार क्या दिया है a का स्क्वायर माइनस की, तो 2 का ये मतलब 2 दूनी 4 a स्क्वायर और a स्क्वायर कितना बचा 3a स्क्वायर, ठीक है। अब देखना रूट के 3 तो बने ही रहेंगे, स्क्वायर से इसका रूट हट जाएगा, यानी कि ए बचेगा, तो यानी लिख सकते हैं ए रूट 3 या रूट के 3a, ये आ जाएगी क्या, लंब, लंब यानी एडी, एडी बराबर आ जाएगा तुम्हारा क्या, ए रूट 3 या फिर 3 सेंटीमीटर।